मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल मैं किया था श्लोक नंबर 35 तक। आज हम पाठ करें श्लोक नंबर 36 से। असंयतात्मनाम योगो दृश्य प्राप्य इति मे मति वश्यात्मनाम तो यतता शक्यो वा मुपायत। जिसने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त होना कठिन है, परंतु जीते हुए मन वाले के लिए उपयुक्त साधन करने पर सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। पूरे अध्याय में भगवान मन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी भगवान ने इससे पहले बोल दिया 35वें श्लोक में कि जो मन को जीत प्राप्त कर लेता है, मन को एकाग्र कर लेता है, वो आसानी से मेरे पास पहुंच सकता है। लेकिन जिसने मन को नहीं जीत लिया, या जिसके मन के अंदर भी अन्य हजारों विचार, हजारों क्रियाएं, हजारों इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक योग में आगे बढ़ने का चांस कम है। क्योंकि मैंने कल बताया था कि मन जो है वो एक लगाम है, एक 5 इंद्रियों की लगाम है। अगर मन को हम बुद्धि से अपने वश में नहीं करते, बुद्धि से कंट्रोल नहीं करते, तो मन जो होता है बेलगाम हो जाता है। और बेलगाम मन या बेलगाम घोड़ा या बेलगाम हाथी पूरे समाज में विध्वंस मचाता है। इसी कारण से मन को तुलना किया गया है सर्प के साथ में, मन को तुलना किया गया है बंदर के साथ में। भागवतम में एक आख्यान आता है पुरंजन का, तो उसमें बता रहे हैं इस शरीर को बताया गया है बहुत बड़े एक क्षेत्र समझकर, मतलब एक बहुत बड़ा सिटी, ये पूरी बॉडी को बहुत बड़ी सिटी मानी गई है। और उसमें 9 गेट्स बताए, 9 द्वार इस बॉडी के हैं, जो हमारी 9 द्वार, आंख, नाक, कान, चेहरा, मुंह और दूसरे दो के द्वार। फिर जो हमारी नसें है उसको नदियां मानी गई है। फिर जो हमारे सीना है उसको पहाड़ माना गया है। तो ऐसे अलग अलग अंग को अलग अलग जो एक शहर के अंदर होता है, तालाब, नदी, झील, इस तरह से सबको दर्शित किया गया है। और मुख्य रूप से बता रहे हैं कि अब उस शहर में एक रानी है और उस रानी के 10 नौकर, और उस 10 नौकर की, हर एक नौकर की 100 पत्नियां। तो रानी किसको बोल रहे हैं? हमारे मन को बोल रहे हैं। 10 नौकर माने 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और हर इंद्रियों की 100 पत्नियां, मतलब हर नौकर के 100 पत्नियां। तो 100 पत्नियां क्या है? इच्छाएं हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं शास्त्रों में, भागवतम में से इसका उल्लेख होता है पुरंजन के आख्यान में, कि किस तरह से ये 100 जो नौकर है, 10 नौकर है, वो अपनी 100 पत्नियों की इच्छाओं पूरी करने में जीवन निकाल रहे हैं। और ये सब मिलकर, ये सारी पत्नी और 10 नौकर मिलकर जो मन है उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो मन के नौकर हैं। इसलिए ये मन इतना चंचल है कि वास्तविकता में उसको वश में करना बहुत कठिन है। अगर कोई बहुत बड़ा योद्धा भी होगा
तो भी वो उसको मन को वश में कर नहीं पाएगा, क्योंकि मन को वश में करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हम खुद की लाइफ में भी देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है हमारे जीवन के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदा और वो एक्सपेंसिव आइटम शायद कुछ कारण उसमें कुछ खराबी आ गई, या वो खो गया, या वो टूट गया, तो हम लोग शोक मनाते हैं, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। मानो किसी ने मर्सिडीज कार ली, या जैसे मैं एग्जांपल दिया था बहुत बार, दाहोद में एक बार मैंने पोर्श देखी। जो पोर्शा जो होती है, पोर्शा वो एक एक गली है, मतलब जो हमारे घर का जो किचन होता है उससे थोड़ी बड़ी गली होगी, और उस गली में से पोर्श निकल रही थी। वो आदमी जो था उस पोर्श को 2 या 3 की स्पीड से निकल रहा था। क्यों? ताकि उसमें स्क्रैच ना आ जाए, उसकी गाड़ी कुछ खराब ना हो जाए। तो सोचिए कि हम ऐसी छोटी चीजें, स्क्रैच आने में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था, हम तो जीवित ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अटैचमेंट, हमारे मन की आसक्ति उस साधन से है, मन की आसक्ति उस शरीर से है, या मन की आसक्ति उस यंत्र से है, इसलिए उसके साथ थोड़ा बहुत खराब होने से हमारा मन भी विचलित हो जाता है ना। हालांकि हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सबसे पहला ज्ञान तो ये कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन हम आत्मा की चीज को समझ नहीं पाते। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बात कर ली। किसी नए व्यक्ति को आप बोलेंगे कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तो भाग जाएगा, कल से क्लास में नहीं आएगा, कल से मंदिर आना बंद कर देगा। अगर हम बोलेंगे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन भगवान ने पहले ही आत्मा के बारे में ज्ञान दे दिया। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रभु। ये मन जो है इस शरीर से आसक्त है, शरीर से लगने वाली हर क्रिया, हर चीज वस्तु से आसक्त है। इसलिए मन के अंदर अन्य हजारों इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, हजारों क्रियाएं उत्पन्न होती रहती है, और उसी कारण से हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते। और इसलिए जब कोई दुर्घटना घटती है या कोई चीजें होती है, तो हम उसमें बहुत आसक्त होकर अपने आप को शोक मनाते हैं। अरे क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या लोग बोलते हैं मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत क्या बोलते हैं, दान कर्म करता हूँ, मैं तो बहुत धर्म पालन करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये बुरा होता है, तो हम शोक मनाने बैठ जाते हैं, हम रिपेंट करते हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन एक्चुअल में हमें समझना चाहिए कि समय इतना बलवान है और मन इतना बलवान है कि हम अगर अपने मन का उपयोग इस संसार से निकलने के लिए नहीं करेंगे, तो वास्तविकता में मन हमें और धसाएगा, मन हमें और परेशानी देगा, है ना। और हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी है कि मन कितना चंचल है। प्रैक्टिकल लाइफ हम सभी इसको अनुभव किया होगा कि हमारे मन की इच्छा कुछ और होगी, लेकिन हम कुछ और कर रहे होंगे, या वास्तविकता हमें कुछ करना कुछ और होगा, लेकिन हम मन की इच्छा होने के कारण कुछ और कर लेते हैं। ये हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया होगा। इसलिए मन को हमें नहीं सुनना है, मन की बात को हमें हमेशा निकारना है। और बुद्धि बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पोषण देकर हमें बुद्धि को तेज करना है, स्थिर करना है, और उस बुद्धि से अपने मन, क्या बेलगाम मन को वश में करना है। अगर हम बेलगाम मन को वश में नहीं करेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़ो, हम हमारे भौतिक जीवन के अंदर भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम हमारे भौतिक जीवन के अंदर भी जो प्रगति हमें करनी है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, उसको हमारे साथ में रहता है, उसका नाम शिव है। तो वो हर दिन कुछ नया नया लाइफ में प्लानिंग करता है। जब मुझे पहला मिला तो बोलता है कि प्रभु जी मुझे तो डिप्लोमा करना है। बोला ठीक है, डिप्लोमा आपका करवा देंगे। फिर मैं बोला आपको 9th और 10th पास करना है। बोला नहीं नहीं नहीं, 9th 10th पास नहीं करना है, 9th 10th पास की भी नहीं, डिप्लोमा करवा दो मेरा। बोला ऐसा नहीं होगा। फिर अगले दिन आया, बोला ठीक है मुझे आप मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दो, मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाऊंगा और अपना बिजनेस चालू करूंगा। बोला ठीक है। फिर अगले दिन आया, बोला प्रभु जी आप वीडियो बनाते हो तो मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा दो, तो मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग करूंगा और मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन आया तो बोलता है मेरे माता पिता अकेले हैं, तो मैं वहीं चले जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनको मेरे बिना पसंद नहीं आ रहा है। अब मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते नहीं नहीं प्रभु जी आप उसको वहीं रखिए, कोई ज़रूरत नहीं वापस लाने की। फिर फिर से 1 महीने बाद आया,
तो वो बोलता है प्रभु जी ने मुझे बॉम्बे जाना है। बोले क्या करोगे बॉम्बे जाकर? बोले मैं एक्टर बनूंगा बॉम्बे जाकर। तो ये मन इतना डेंजर है कि हर दिन नया नया मन में कुछ ना कुछ निकालते रहता है ना। कुछ ना कुछ नया नया चीज देखता है, बोले ऐसा करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मन इतना चंचल है सच में कि उसको हम वश में नहीं कर सकते, इतना मन चंचल है। इसलिए पहले के समय में बच्चे जो थे वो गुरुकुल में रहते थे, और जो लड़कियां होती थी वो माता पिता के प्रोटेक्शन में अपने घर पे वो शिक्षण लेती थी। इसलिए उनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती थी कि उनको आगे जाकर कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं होता था। लेकिन आजकल हमको इतना कन्फ्यूजन होता है कि पढ़ाई करें तो क्या पढ़ाई करें। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, अब नौकरी मिलेगी तो क्या नौकरी करेंगे। कभी कभी लोग ऐसा होता है कि जो पढ़ाई करते हैं उसकी तो नौकरी मिलती नहीं। जो पढ़ाई किया वो तो चला गया पानी में, उसके अलावा सारी नौकरियां मिलती है। तो इसलिए इस संसार के अंदर हमारे मन को वश में करना, ये ऐसे वातावरण में रहना ताकि हमारा मन शांत रहे और आध्यात्मिक प्रगति कर सके, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। भक्ति जीवन जो है वो जीवन का एक मुख्य चक्र है। अगर उस चक्र को हम निकाल देंगे जीवन से तो पूरा पूरा गियर सिस्टम फेल हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। चाहे हम कितना भी बड़ा मशीन बना दें, लेकिन अगर मेन चक्का उसमें नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे कि मन को वश में करना चाहिए। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर पाता, जैसे कि खाने की टेम्पटेशन, लोगों को मांसाहार खाने की टेम्पटेशन ज़्यादा होती है। घर में अच्छा बना है पत्नी ने, तब भी थोड़ा बाहर जाकर एक दो आइटम खा के आते हैं, या बाहर जाकर थोड़ा स्मोकिंग करके आते हैं, या थोड़ा सुबह सुबह के थोड़ा अल्कोहल पी के आ जाते हैं। एक्चुअली मन इतना कमजोर है कि वो हमें बार बार वो चीज को भोग करने के लिए प्रेरित करता है, कि ऑलरेडी हम उस चीज को भोग चुके हैं, उस चीज को एंजॉय करके आए हैं। इसलिए मन जो है हमें बार बार सोचता है कि नहीं, ये एंजॉयमेंट कितना अच्छा है, कितना दिन हुआ मैंने आज नॉनवेज नहीं खाया। हम देखे भी लॉकडाउन में लोग रो रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तब भी डबल रेट में दारू शराब सब बिक रहा है और लोग बिंदास पी रहे हैं उसको। तो इससे समझ में आता है कि क्यों मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करना मात्र ये नहीं है कि हम खाली भौतिक जीवन के लिए वश में कर रहे हैं। मन को वश में करना हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अनिवार्य है। दोनों चीज के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, चाहे भौतिक जीवन हो या चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। अगर माइंड डिस्टर्ब रहता है तो हम कभी भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। और इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण की घोषणा है कि जो मनुष्य सांसारिक क्रियाओं से मन को अनासक्त करने उचित उपचार को अंगीकार नहीं करता, वह स्वरूप साक्षात्कार के मार्ग को कुछ भी सफल नहीं हो सकता। योग अभ्यास का प्रयत्न करते हुए भी मन से विषय भोग को परायण रहना, अग्नि पर जल उड़ेलते हुए साथ साथ उसे प्रज्वलित करने के लिए प्रयत्न करना जैसा है। भाव यह है कि मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना समय का अपव्यय मात्र है। ऐसा कपटपूर्ण योग अभ्यास विषय भोग तो है, तो हो सकता है, परंतु स्वरूप साक्षात्कार की दृष्टि से उसका कोई लाभ नहीं। यहाँ बता रहे प्रभुपाद के जो व्यक्ति भोग करता है और भोग करते करते योगाभ्यास का प्रयास करता है, तो वो क्या होता है कि पहले तो अग्नि जल रही है, उस अग्नि पे पहले वो पानी डाल देता है, फिर जो गीली लकड़ी है उसको फिर से जलाता है। तो योग अभ्यास के करते समय इंद्रिय भोग करना या भोग की इच्छा रखना, ये सब चीज ऐसे मानी जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन की बात ना सुनकर, अपने मन को अपने वश में ना कर कर अपने मन को वश में कर कर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। और इसलिए ये जो योग है मन को वश में करने वाला ध्यान योग, ये बहुत कठिन है। इसलिए ये हमारे हम सभी का बस का बात नहीं। और बाद में श्लोक नंबर 37, अर्जुन वाच
यति सद्योपेते यति सद्योपेतो योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे माधव, उस शिथिल यत्न वाले श्रद्धावान योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में तो स्वरूप साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता है, पर फिर विषयों में चित्त की आसक्ति के कारण योग से विचलित हो जाता है और योग की कृतार्थता को प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान को कि जो व्यक्ति योग में तो पालन कर रहा है लेकिन कुछ कारणवश योग पद्धति में आगे नहीं बढ़ पाता या योग पद्धति से दूर हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या उपाय है। बाद में भगवान और फिर पूछ रहे हैं कि हे महाबाहु कृष्ण, भगवत प्राप्ति के पथ से भ्रष्ट हुआ ऐसा आश्रय रहित मनुष्य कहीं छिन्न मेघ की भांति नष्ट तो नहीं हो सकता। अब जो व्यक्ति भक्ति से निकल गया होगा या ऐसे योग अभ्यास से दूर हो चुका है, तो वो व्यक्ति क्या नष्ट हो जाएगा कि उसका और कुछ उद्धार होगा। और फिर पूछ रहे हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतम हर्षय शोषत त्वदन्य संशय सस्या छेतान रूप्यधते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से निवारण करे, आप ही समर्थ है। आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब भगवान जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नेवेहम नामुत्रम पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणं कृतक कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, है पार्थ, कल्याणकारी कर्म करने वाले योगी का इस लोक में अथवा परलोक में भी विनाश नहीं होता। हे सखे, सदाचारी का कभी अमंगल नहीं हुआ करता। अब यहाँ ऐसे लोग के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भक्ति शुरुआत की है या भक्ति में कुछ माला कर रहे हैं, यह माला कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी बहुत भाव में होते हैं तो 2 माला कर देते हैं, कभी इच्छा नहीं देगी माला नहीं करते, कभी भाव में होते तो मंगल आरती में उठ के आ जाते हैं, कभी भाव में नहीं होते तो महीने महीने तक मंदिर नहीं आते। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। या ऐसे लोग जो भक्ति में कुछ सालों तक रहते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल या बहुत समय तक वो लोग योग अभ्यास करते हैं, लेकिन तभी योग अभ्यास में उनकी प्रगति या उनको सक्सेस नहीं मिलता, तो वो लोग कोई भी प्रकार से या माया के वश से वो लोग उस पद्धति से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू किया है और वो कुछ कारणवश लिपस जाता है उस मार्ग से, तभी उसका कभी पतन नहीं हो सकता। तो यह भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि ना परलोक में ना इस लोक में उनका विनाश कभी नहीं हो सकता। और यहाँ प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं भागवत में से, संपूर्ण सांसारिक आशाओं को त्याग कर जो पूर्ण रूप से हरि चक्रार्षित हो गया है, इस भक्त के लिए हानि अथवा पतन रूपी अमंगल की आशंका नहीं है। लेकिन लौकिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय एवं लौकिक क्रियाओं का विधान है। यार जब प्रिंट खराब है तो यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत के पूर्णता होने पर तो परम सिद्धि हो सकती है, परंतु जो इस समसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सके उसकी तो लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार से हानि हो जाती है। लोगों में अनेक वर्षों तक सुख को सदाचारी मिल लेता है। लोगों ने बताया इसको एक बार, ये 70% ऑफ माय डिसाइपल्स विल गो टू स्वर्ग, क्योंकि इसी जन्म में बचना के लिए, चाहे वो स्त्री हो या बच्चा हो या बड़ा हो, इसी जन्म में बहुत जब तक हम
आसक्ति कहते हैं, भगवान तृप्त नहीं होते तब हम इस संसार के जो चक्र को पार नहीं कर सकते, जो अहंकार का परत है उसको हम पार नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा, साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, आसक्ति, रुचि, और बीच में आता है प्रेम, रुचि, भाव, प्रेम। तो जब तक व्यक्ति निष्ठा और आसक्ति तक के स्तर पे नहीं आता तब तक इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए जो भक्त है या कैजुअली माला करते हैं या सिंसियरली माला नहीं कर पाते तो पक्का उनको स्वर्ग का भोग करने मिलेगा। वो स्वर्ग जाकर एंजॉय करेंगे और वहाँ बहुत साल तक रहेंगे। और बाद में यहाँ पर सूची नाम श्रीमताम ये है, गेह माने घर, सूची नाम माने पंडित व्यक्ति, और श्रीमताम माने श्रीमंत व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति। तो या तो व्यक्ति पंडित के ब्राह्मण के घर पैदा होगा या फिर वो व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति का वहाँ पैदा होगा। पंडित के वहाँ क्यों होने से क्या फायदा होगा कि अगर व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति का पैदा होता है तो उसको भक्ति का ज्ञान सीखने में आसान रहता है। और अगर धनी व्यक्ति के वहाँ पैदा होता है तो उसको धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आसानी से पूर्ण जीवन को त्याग करके भगवत भक्ति कर सकता है और अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे का उपयोग कर सकता है। लेकिन उसको नौकरी धंधा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर ये जो श्रीमंत वाला कॉलम है या किसी पैसे वाले के घर में पैदा होना, ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि जब पैसा हाथ में होता है तो खर्चा करने का भी इच्छा भी होता है, और व्यक्ति ज़्यादा पैसा है तो वो गलत जगह भी उसको उपयोग करता है। इसलिए ये दोनों के अंदर सूची, जो व्यक्ति पंडित है या ब्राह्मण है ऐसे घर में पैदा होना ज़्यादा भाग्यशाली है। इसलिए बहुत सारे देखते हैं साउथ इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर है वहाँ ऑलमोस्ट पूरे परिवार ब्राह्मणी कल्चर फॉलो करता है और उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है वहाँ भगवान की भक्ति करने की, वहाँ सेवा करने की। और इवन साउथ इंडिया में, बंगाल में, यूपी में ऐसी बहुत स्थानों पर ये पारंपरिक चीज से चलता आता है, मैंने देखा ये चीज को। लेकिन ये सौभाग्य है कि ऐसे घर में पैदा होना जो बहुत धनी हो या ऐसे घर में पैदा होना जो बहुत नॉलेजफुल हो। लेकिन तब भी ये दोनों में डेंजरस भी है। अगर हम सही व्यक्ति के हाथ में नहीं लगे तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा, हमारी भक्ति वहीं कहीं वहीं अटक जाएगी। कभी कभी ज्ञानी लोग भी वेदांत पढ़ते हैं या मायावाद भाष्य पढ़ लेते हैं तो वो लोग वैष्णव सिद्धांत समझ नहीं पाते हैं। या पैसे वाला व्यक्ति भी कहीं और पैसों का उपयोग कर लेता है तो वो व्यक्ति भी सही तरीके से अपने जीवन का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए ये सूची नाम श्रीमतांगे है। एक्चुअली ये भक्ति जो है वो बहुत सीरियस बिजनेस है, वो कोई साधारण खेल नहीं है, कोई खेल या कोई कोई ढोंग नहीं है। और वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भक्ति को बहुत सिंसियरली लेना चाहिए। इसलिए भक्ति के अंदर या भक्ति करते हुए हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारी भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो भगवान से कैसे प्रार्थना करें। एक्चुअली हमें प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ सेवा करना चाहिए। जितना भी हमारे शरीर में बल है, जितना भी हमारी बुद्धि है, जितना भी हमारी समझ है, उसको लेकर हमें भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञानी बनने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। जितना आता है उतना ही इनफ है। जितना टैलेंट है हमारे पास, जितना बुद्धि है हमारे पास, उतना ही कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे तो इनफ है। हाँ, हालांकि हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाए, ज्यादा सीख पाए तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी इतना जरूरी नहीं जितना 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 जरूरी उसको सेवा में लगाना है। कभी कभी होता है कि लोग बहुत शास्त्र पढ़ लेते ये पढ़ते वो पढ़ते, लेकिन उसको ज्ञान उसमें उपयोग नहीं करते। कभी कभी के लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं लेकिन तभी उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं करते। कभी लोग बहुत ज्यादा धन कमाते हैं तो वो लोग कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं करते। तो एक्चुअली ये संग्रह करने की मेंटालिटी हमें छोड़नी होगी और हर चीज को चाहे कैसा भी टूटा फूटा भी क्यों ना हो उसको कृष्णा के लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं और फिर जिम जाकर बॉडी उतारते हैं, क्यों मंदिर में आके गौशाला में सेवा नहीं कर सकते, क्यों मंदिर में आके मंदिर मार्जन नहीं कर सकते, है ना।
तो इसलिए करने के लिए बहुत कुछ है अगर हम करना चाहे तो। हमारे शरीर से, हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से हम बहुत सेवाएं भगवान की कर सकते हैं, है ना। जितना भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है इस संसार में रहकर, अगर वो कृष्णा के लिए उपयोग कर लेंगे तो वो जितना समय वो ज्ञान लेने के लिए हमें समय निकाला, वो सारा समय भक्ति हो जाएगा एक ही झटके में। कृष्णा की भक्ति इतनी सरल है, भक्ति इतनी दयालु है भक्ति देवी, कि अगर उस ज्ञान को हम कृष्णा के लिए उपयोग करते हैं तो वो ज्ञान लेने का जो समय हमारा उपयोग हुआ, वो सारा समय भी भक्ति में उपयोग हो जाएगा, भक्ति भक्ति में हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा उस्ताद बनने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। बनेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि हमें कृष्णा की सेवा करनी है। कृष्णा की सेवा करने के लिए मात्र एक ही चीज होना चाहिए हमारे मन के अंदर, बस कृष्णा की और भक्तों की सेवा, और कुछ नहीं। जो प्रभुपाद जी का आदेश है, जो उनके शिष्यों के द्वारा आदेश मिल रहा है, उसको हमें चलने का, उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो पक्का इस जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमारा मन, है ना, मेरा मन की इच्छा, ऐसे बहुत सारे गाने बने हैं हिंदी में मन के ऊपर, बहुत सारे अजीब अजीब गाने बने हैं, जब उसको याद आ रहा है मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन मन जो है इतना विचित्र, इतना विचित्र, इतना भयंकर, मतलब अकल्पनीय चीज है मन को वश में करना या मन के बारे में व्याख्या करना। एक बार कोई चाहे तो स्त्री के ऊपर भी किताब लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन के ऊपर व्याख्या करना बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि मन, ये मन के कारण से ही इस संसार के बंधन में हम आए हैं। इस मन के कारण से ही हम इतने ब्रह्मांडों में घूमते घूमते आए हैं। इतना विचित्र मन है हमारा। और जैसे कि स्वर्ग का भोग या अन्य अन्य ग्रहों का भोग, इस धरती पर भी भोग करने की इच्छा तो होती है। और भक्ति में आने के बाद जब तक हम भक्ति में दृढ़ता नहीं प्राप्त करते, जब तक हमारी भक्ति स्थिर नहीं होती, तब तक हम लोग उस भोग की इच्छा से निकलेंगे नहीं। और उस भोग की इच्छा से निकलना बहुत डेंजर, बहुत, क्या कहते हैं, मतलब लोहे के चने खाने वाले जैसा काम है। इसलिए मन की व्याख्या आचार्य बहुत करते हैं। तो इस पूरे अध्याय के अंदर मन के बारे में बात किया है। जब तक हमारा मन ही हमारे वश में नहीं है, तो काल किया, कर्म किया, प्रकृति के 3 गुण किया, समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान किया, आत्मा किया, हमेशा समझने के लिए असमर्थ है अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति शुरू होती है जब हम मुक्त होते हैं। मुक्त जीव ही भक्ति कर सकता है। मुक्त जीव का मतलब क्या? जो अपने मन को वश में करके आत्मा के स्तर पे आ चुका हो। तो हम उस स्तर पे अब तक नहीं आए हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस, पुनः पुनः प्रैक्टिस, अभ्यास है ना तो कौन तैया, पुनः पुनः प्रैक्टिस करना है इसके बारे में कि सबसे पहले हम अपने आप को आत्मा समझे और भगवान का दास समझे। इसके लिए परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर आपको लगता है आपका माइंड रास्कल है, आपका माइंड आपको परेशान कर रहा है, तो सुबह उठो, 4 जूते सर पे मारो, रात को सोने के पहले झाड़ू उठाओ और झाड़ू सर पे मारो। तो हमें पता, हमें ये अनुभव होता रहेगा बार बार कि हम लोग भगवान के अंश है, हम लोग संसार के भोक्ता नहीं है। और जितना हम डीप प्रभुपाद के बुक्स में जाएंगे, एक्चुअली 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद की बुक्स में डीप जाना और भगवान का नाम जब अच्छे से करना। अगर ये 2 चीज करते हैं तो शायद हम इस संसार से, इस चक्र से निकल पाएंगे, वरना बहुत कठिन है। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि प्रभु जी मेरा क्या अस्तित्व था गोलोक वृंदावन में, मेरा क्या भाव था गोलोक वृंदावन में, जरा बताइए। या लोग पूछते हैं कि ये रस में क्या होता है, ये भाव में क्या होता है। अरे पहले हम अपने मन पे तो विजय कर ले पहले। अगर हमारा मन पे हमारा विजय नहीं है तो कैसे हम भगवान को प्रेम कर पाएंगे। इसलिए क्रोध आना, ये अन्य बहुत सारी चीजें हैं। मन बहुत विचित्र प्राणी है, बहुत विचित्र यंत्र है हमारे शरीर का। और इसी मन के कारण ही हम सब बंधन में आए हुए हैं। तो मैं यही विराम लेता हूँ, और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
હરે કૃષ્ણ. हाँ हरे कृष्ण। આ 5 ઇન્દ્રિય કયા કયા છે? आँख, कान, नाक, मोड़ू, जीभ, અચ્છા, એ ઇન્દ્રિય કેવું? स्पर्श। અને પ્રગતિના 3 સ્વરૂપ તે કીધા હમણાં? है? ત્રણ સ્વરૂપ કીધું છે હમણાં. 3 कौन સ્વરૂપ છે. નહીં સમજણ પડી. પછી પૂછીશ. हाँ कस्तूरी, आपका प्रश्न है कुछ? 3 સ્વરૂપ. हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, आपने जैसे बताया कि मन को वो चंचल है इस सब का, क्या व्रत जब और तब उसके मन को स्टेबल करने का उपाय हो सकता है क्या? मन को वश में करने का उपाय है मंत्र, मन त्रायति इति मंत्र। तो जैसे कि सांप को पकड़ने के लिए बीन बताता है, उसके साथ साथ एक मंत्र ही बोलता है तो सांप पकड़ने आता है। तो वैसे ही मन को वश में करने के लिए भगवान नाम का जप करना है। एक्चुअली हमें ये समझना नहीं चाहिए कि आज माला कर लूंगा तो मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा। हमारा मन जो है वो करोड़ों जन्मों से इस संसार के चुंगल में फंसा हुआ है और चंचल होता जा रहा है ना। तो मन वास्तव में बहुत फ्रेजाइल आइटम है, तो इसलिए उसको बहुत लंबा समय लग जाएगा। जितना हमारा इंटेंसिटी है उतना ही इंटेंसिटी से हम उस बंधन को तोड़ पाएंगे। इसलिए हमारा चैंटिंग अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो धीरे धीरे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। लेकिन मन को वश में करने के लिए खाली मंत्र है जो है हरे कृष्ण महामंत्र, वो महामंत्र है, कलयुग का महामंत्र है। इसलिए ये मंत्र करने से सभी के मन का जो आसक्ति है वो अपने आप टूट जाता है, अपने आप वश में आ जाता है मन। प्रभु हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु आपने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया। प्रभु एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर हमारा मन वश में हो जाता है तो वापस वो चंचल में ना आए तो वैराग्य की नीति क्या कहती है? मतलब वैराग्य के बारे में थोड़ा मेरे को समझाइए। वैराग्य के बारे में? या प्रभु वैराग्य कैसे लेना चाहिए? वैराग्य में वापस फिर से स्टेबल रह सके, मतलब लाइफ टाइम वैसा कुछ। तो वैष्णव जीवन के अंदर वैराग्य नहीं होता, विरक्ति होती है। वैराग्य माने बाय फोर्स अपने इंद्रियों को वश में करना। नहीं थी नहीं, इतना पैसा क्या करूंगा मैं, जो मायावादी लोग करते, नहीं इतना पैसा हमको नहीं चाहिए, हम पैसा छूते भी नहीं है। लेकिन जो वैष्णव होता है वो भगवान के चरणों कमलों में सारी चीजों को अर्पण कर देता है और इसलिए वो अपने आप विरक्त हो जाता है, विरक्त। वैराग्य माने बाय फोर्स किसी चीज को त्यागना, बाय फोर्स। अरे बस अब मैं परेशान हो गया माता पिता से, घर छोड़ दूंगा, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब मैं घर छोड़ दूंगा, घर में रहना नहीं है, अभी मेरी माँ बहुत परेशान करती है। तो ये होता है वैराग्य, झूठ मूठ का वैराग्य। फिर 4 दिन बाद फोन करते हैं, मम्मी घर पे आ जाऊं क्या, तो ये झूठ मूठ का वैराग्य होता है। लेकिन वैष्णव के जीवन में विरक्ति होती है क्योंकि वो सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, इसलिए उसको वो चीजें भोग करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए वैराग्य से ज्यादा विरक्त होना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने से हम विरक्त अपने आप हो जाएंगे। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, सारी चीजों को, हम हमारे टैलेंट को कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे, तो वो चीजें धीरे धीरे विरक्ति में आ जाएगी, है ना। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाता है कि हम कैसे हर चीज को कृष्णा के लिए उपयोग कर सकते हैं। चाहे हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, सभी को कृष्णा के लिए उपयोग करना है, सभी को कृष्णा की सेवा में लगाना है, ये हमारा गोल होना चाहिए। इसलिए वैष्णव जीवन जीते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य माने हर चीज भगवान के लिए उपयोग करना है, खुद के लिए उपयोग नहीं करना। खुद के एंजॉयमेंट के लिए चीजों का उपयोग नहीं, कृष्णा की सेवा के लिए उसको उपयोग करना है, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और यही युक्त वैराग्य से हमें धीरे धीरे विरक्ति आती है। ठीक है? हाँ प्रभु, ठीक है, थैंक यू प्रभु। मगर कभी लाइफ में गलती हो जाए प्रभु, कभी भी क्या कर सकते हैं? मतलब युक्त वैराग्य हो,
हो या तो फिर कभी गलती हो सकती है प्रभु, तो फिर क्या कर सकते हैं? गलती फिर से ना हो ये ध्यान देना चाहिए। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और प्रश्न है, बाकी एक ही प्रश्न है। या मेरा प्रश्न ये है कि आपने मन को वश में करने के लिए एक साउथ से एक क्या बोलते हैं सेंट्स है ना, आप दासा के बारे में, पुरंदरदास वैसे लोग के बारे में आप सुना तो होगा। उनके कीर्तन में क्या आते हैं कि शिव के प्रणाम करते यही बोलता है कि we don't have time, so this will end okay. automatically. Okay. You can WhatsApp me the question personally, we can talk about Okay. it. Okay, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।